Friends, students, job seekers, engineers, professionals, and business owners. I am Subhash Juneja, worked in the industry for 30 years as a senior management position, and I have conducted multiple interviews in the different fields like quality, production, supply chain, store, new product development, HR, design and development, business excellence, process improvement, ERP, IT, cost control, customer support, sales, and other contractual manpower. So in this video, I am going to give you a training program for APQP. APQP जैसे इसका फुल फॉर्म मैंने आगे लिखा हुआ है, दैट इज़ एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, और ये मेरी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आप अपनी कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट जब आप डेवलप करते हैं, और उसके साथ साथ आप अगर प्रोफेशनल हैं या जॉब सीकर्स हैं तो आपको अपने इंटरव्यूज़ वगैरह को रेडीनेस करने में भी बेनिफिट मिलता है। और साथ में जैसे मैं अपनी वीडियो के अंदर कहता हूँ कि ये जो नॉलेज शेयरिंग है या ये जितनी भी नॉलेज वीडियोज़ हैं, ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में या जो नॉन टीम मेंबर्स हैं उनको आप शेयर करिए, मेरा चैनल एज वेल एज इसको लाइक भी करिए, सो दैट कि ये नॉलेज स्प्रेड मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो का फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ APQP है क्या। इसको पहले मैं ब्रीफ करता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग के लिए APQP बेसिकली कोई भी जब हम प्रोडक्ट नया बनाते हैं तो उसके लिए ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करके हम उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट को इंश्योर कराते हैं ताकि वो हमारे प्रोसेस को मीट करे, किसके लिए, हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के लिए, और जो उसने हमें क्वालिटी पैरामीटर्स दिए हुए हैं। और ये पूरी एक कंप्लीट मेथोलॉजी है और ये इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है ताकि हमारी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब हम करते हैं उससे हमारी क्वालिटी एज वेल एज हमारे जो रिस्क हैं रिड्यूस हो जाते हैं और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है। इसमें रिस्क रिड्यूस का मतलब क्या है, मैं थोड़ा इसको ब्रीफ करता हूँ। लेट्स सपोज अगर आप एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों, जिसके अंदर मोल्ड्स, प्रेस टूल्स, जिग्स, फिक्चर्स, ऑटोमेशंस, मशीन लेते हैं। तो अगर आपने उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप नहीं किया तो दिस विल क्रिएट सम रिस्क, सो दैट कि अगर आप उसके अंदर कोई गलती करने जा रहे हैं तो आपको काफ़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है, नंबर 1। दूसरा रिस्क, जो आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो कस्टमर के एप्लीकेशंस में या उसके फंक्शनल यूज़ में नहीं आता है, तब भी हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो APQP एक फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो हम अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। इसको और थोड़ा आगे बढ़ते हैं नॉलेज को गेन करने के लिए। हमारे की ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं APQP के। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम किया जाता है। दूसरा, हमारा प्रोसेस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कम बढ़ रहा है, कभी ज़्यादा बढ़ रहा है, या कभी रिजेक्शन ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रोसेस के अंदर, उसको एस्टेब्लिश कराते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, इट इज़ बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है या मिटिगेट करता है जितने भी मेरे पोटेंशियल रिस्क हैं। और इसके बाद में आता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये मेरी कंपनी के अंदर एक कल्चर को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है ताकि जब भी मैं कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आऊं तो उसका मैं APQP तैयार करूं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेरा APQP फेजेस क्या क्या है। तो APQP के अंदर जो फेजेस आते हैं, नंबर 1 है प्लान एंड डिफाइन। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट को स्कोप, गोल, टाइमलाइन पूरा देता हूँ ऑब्जेक्टिव में, और इसके बाद में जो इसके की एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को डिफाइन करते हूँ
और प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को करता हूँ, और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट का प्लान टाइमलाइन के हिसाब से करता हूँ। और इसके अलावा मैं आइडेंटिफाई करता हूँ पोटेंशियल रिस्क, ताकि मैं उसको कम करने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज बना सकूं। और इसके अलावा मैं क्रिएट करता हूं क्रॉस फंक्शनल टीम टू ओवरसी द प्रोजेक्ट। तो पहला जो पॉइंट है, ये एक क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ मिल करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पूरे प्रोजेक्ट के स्कोप के ऊपर हम लोग डिटेल में बनाते हैं। पहला स्टेप तो ये हो गया। दिस इज वेरी सिंपल, आई थिंक आप ये पूरा समझ गए। दूसरा फिर आता है मेरा प्रोडक्ट का डिजाइन एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मेरा क्या होगा, मेरे को डेवलप भी करना है और उसको वैलिडेट भी करना है कि मेरा डिजाइन इंश्योर कर रहा है और मीट कर रहा है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को। और इसके अंदर क्या की एक्टिविटीज होंगी, डिजाइन द प्रोडक्ट एंड प्रिपेयर डिटेल ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस। और डिटेल ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस में जिसके अंदर मैं अपनी टॉलरेंसेस भी दूंगा, और जहां मैटिंग पार्ट्स हैं उसके ऊपर भी मेंशन करूंगा, और जहां पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में भी मैं लिखूंगा। और उसके बाद में मैं डिजाइन को रिव्यू भी करूंगा और स्टिमुलेशन भी करूंगा। स्टिमुलेशंस के कई सॉफ्टवेयर आते हैं दोस्तों जब हम डिजाइन करते हैं, और उससे हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मेरी वर्किंग के अंदर रिजल्ट्स कैसे देगा। इसके बाद में परफॉर्म फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। इसकी मैंने पहले वीडियो आपको पूरी कंप्लीट मैंने दी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको हम FMEA भी कहते हैं। और FMEA बेसिकली क्या होता है, ये डिजाइन FMEA की बात कर रहे हैं, जो जितने भी डिजाइन इश्यूज हैं पोटेंशियल फेलियर के लिए, और इसके अंदर हम RPN नंबर से हम करते हैं, तो उसको हम मिनिमाइज करते हैं ताकि मेरे पोटेंशियल जो इश्यूज हैं, रिस्क हैं, उसको कम किया जाए। और लास्ट में फिर आता है वैलिडेट करने के बाद हम प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। और तीसरा आता है प्रोसेस। अब प्रोसेस के ऊपर हम आ गए। पहले अभी हम बात कर रहे थे डिजाइन की, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या करते हैं, हम पूरा कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिजाइन एंड वैलिडेशन दोनों करते हैं। और इसके बाद में हमारी जो की एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, इसमें पहला जो काम होता है मेरा प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनता है, और फिर उसके साथ में कंट्रोल प्लान्स होते हैं। और उसके बाद में मैं परफॉर्म कैसे करूंगा, इसके लिए भी FMEA किया जाता है ताकि मेरे जो रिस्क हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो ये मैंने जब FMEA आपको दिया था, वीडियो में समझाया था, जिसके अंदर दोनों चीजें मैंने बताई थी, डिजाइन FMEA भी होता है और ये प्रोसेस FMEA भी होता है। तो अब हम प्रोसेस FMEA की बात कर रहे हैं। सेटअप, प्रोडक्शन, इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस। इसके बाद में फिर हम सेटअप करते हैं एंड देन कंडक्ट द ट्रायल एंड द पायलट रन टू वैलिडेट द प्रोसेस। तो पहले जब हम डिजाइन किया तो उसमें हमने प्रोटोटाइप बनाए और उसकी टेस्टिंग करी। जब रिजल्ट उसका ठीक आ गया तो फिर हम प्रोसेस में गए, और प्रोसेस में भी हम पहले पायलट रन किया और उसको भी वैलिडेट किया। तो मेरा नेक्स्ट लेवल आता है, फोर्थ लेवल आता है, दैट इज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। इसके अंदर जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो है कि मेरे की एक्टिविटीज में PPAP इज बेसिकली परफॉर्म प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेसेस। तो ये जैसे अभी अगर हम APQP की बात कर रहे हैं, ये पूरा एक क्वालिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, प्रोसेस पे बात कर रहे हैं। जब हम पार्ट अप्रूवल प्रोसेस पे आएंगे तो उसके अंदर हम इंश्योर करेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ माय प्रोडक्ट, और उसके बाद में आता है वैलिडेट दैट। अच्छा, इसमें PPAP के अंदर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, जिससे आपको अपनी नॉलेज को एनहांस करने में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। वैलिडेट दैट द प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट क्वालिटी देगा आपको। और उसके बाद में मैं फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग करूंगा, वैलिडेशन करूंगा, एंड इफ एनीथिंग कम्स लाइक कोई भी मेरे उसमें इश्यूज आते हैं उसको मैं आइडेंटिफाई करके फिर उसको मैं एड्रेस करूंगा इम्प्रूवमेंट के लिए टीम को। और फिफ्थ इज लॉन्च, फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ये अब फाइनली लॉन्च करेंगे हम अपने प्रोडक्ट को।
इसमें क्या होगा, फुल स्केल के ऊपर अब हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, और फुल स्केल के ऊपर जब हम प्रोडक्शन करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो मेरे रिजल्ट्स, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस बढ़िया आएगी। और मैं अपने डाटा को कलेक्ट करूंगा, फीडबैक्स को कलेक्ट करके, कस्टमर की फीडबैक को कलेक्ट करके और उसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा। और इसी तरीके से फिर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा क्या जो फीडबैक्स आई हैं उसके करेक्टिव एक्शंस, और प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करूंगा। और उसके बाद में मैं रिव्यू करूंगा, और मैं अपने APQP के अंदर भी जो डॉक्यूमेंटेशंस है उसको भी अपडेट करूंगा। ये क्या क्यों करूंगा, बिकॉज कई बारी हमें सिमिलर प्रोडक्ट को अगर हमें दोबारा बनाना है तो मैं अपना APQP को रेफर कर सकता हूं सिमिलर में। सो दिस इज आगे जो मैंने लिखा हुआ है, रिफ्लेक्ट लेसन्स लर्न। तो अब APQP के अंदर हम और आगे बढ़ते हैं। इसके जो कोर टूल्स एंड टेक्निक्स जो मैंने यूज करी है, पहला जो यूज किया है प्रोडक्ट डिजाइन किया है, दैट इज कॉल्ड DFMEA, और दूसरा है प्रोसेस FMEA, और तीसरा हमने जब जिक्र कर रहे थे तो वो था कंट्रोल प्लान्स। और कंट्रोल प्लान्स के अंदर हम बेसिकली क्या डिस्क्राइब करते हैं, ताकि मेरी जो मॉनिटरिंग है प्रोसेस क्वालिटी मेंटेन रहे। और उसके बाद में प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ये बेसिकली क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ईच स्टेप्स को शो करती है प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में। और उसके बाद में मेरा आता है डिजाइन रिव्यू, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड इवेल्युएशन होती है डिजाइन की, टू मीट द रिक्वायरमेंट एंड इट्स फिजिबिलिटी आल्सो। आपने डिजाइन भी ऐसा करना है जो फिजिबल हो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उसके बाद में प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग, जिसमें क्या होता है, क्रिएट करते हैं हम टेस्टिंग प्रोटोटाइप की, और डिजाइन करते हैं प्रोसेस की कैपेबिलिटीज को। क्या बेनिफिट्स हैं APQP के, 5 बेनिफिट्स हैं बड़े वाले। एनहांस द क्वालिटी, नंबर 1, इससे मेरे रिस्क कम हो जाता है। और इसके बाद में मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट हो रही होती है प्रोसेसेस की, और रिड्यूस हो रहा होता है टाइम टू मार्केट। अगर मैं एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट को बहुत लंबा टाइम ले रहा हूँ तो मेरा कंपटीटर तो वो प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट के अंदर लॉन्च कर देगा, और इसका मतलब ये है कि मेरा जो टाइम टू मार्केट वाला जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको मैं रिड्यूस करूंगा APQP से। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो मेरा प्रोडक्ट है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए इम्प्रूवमेंट देगा। और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ये प्रॉपर फ्रेमवर्क है सिस्टमैटिक तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया, APQP एक बड़ा पावरफुल टूल है कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो मेरा इसमें स्मॉल कंपनी या स्मॉल फैक्ट्री ऑनर्स के लिए भी है कि वो भी अपनी कंपनी के अंदर जब कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो APQP आप यूज़ कर सकते हैं, और इससे एक आप सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच से आपका रिजल्ट भी बढ़िया आएगा, और आपके जो रीवर्क हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, या जिग्स, फिक्सर्स, मोल्ड्स, प्रेस टूल्स जितने भी आप डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर भी वेस्टेजेस कम होंगी। और उसके अंदर डेवलपमेंट जब आप कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें मॉडिफिकेशन करना होता है, चेंजेस करने होते हैं, वो भी कम से कम होंगे। तो इन समरी APQP इज ए कम्प्रहेंसिव अप्रोच टू डेवलप प्रोडक्ट, एंड इससे हम फोकस क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वैलिडेटिंग कर रहे हैं, और इम्प्रूविंग किस चीज़ की कर रहे हैं, क्वालिटी की कर रहे हैं। और इससे हमारे जो मल्टीपल फेजेस हैं और जिसके अंदर हम वेरियस टूल्स यूज़ करते हैं, और उससे रिजल्ट निकलता है कि मेरा जो रिस्क है वो कम से कम होता है, और मेरे प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस होती है वो बेस्ट होती है। लेट्स कनेक्ट विद अस। मेरा पर्पज़ इसके अंदर ये है कि ये 4 स्टेप्स हैं। पहला है कंटिन्यूस आप वॉच करिए मेरी वीडियोस में, चाहे वो क्वालिटी मैनेजमेंट सीरीज़ है, फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट सीरीज़ है, या इंटरव्यू सीरीज़ है, या आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर अगर हम बात करें। और आगे आने वाले टाइम के अंदर भी मैं काफ़ी क्वालिटी के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको कंटिन्यूस लर्निंग मिलेगी। अब उससे गेन क्या मिलेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक मिलेंगी, और उसके साथ साथ में आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपका स्किल इम्प्रूव होगा, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
तो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए और आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके बाद में काफ़ी मल्टीपल वीडियोस आएंगी और आपको टाइमली डिलीवर होंगी। और इसके साथ साथ आप इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू।